हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? हमारे चैनल रामबाण ज्ञान में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। हम पिछले वीडियो में हमने आपको क्या बताया, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया कि शब्द किसे कहते हैं, तो शायद आपको याद ही होगा। नहीं याद है तो एक बार और जान लीजिए। शब्द वो होता है जो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब देखिए शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला बताया हमने स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा बताया रचना या बनावट के आधार पर। अब देखिए स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे उसके भी 4 भाग होते हैं। अब कौन कौन से हैं? पहला था तत्सम, दूसरा था तद्भव, तीसरा था देशज और चौथा था विदेशी। अब रचना या बनावट के आधार पे 3 थे। कौन कौन था? पहला ऋण शब्द था, दूसरा यौगिक था और तीसरा योग ऋण था। अब आइए तीसरे के बारे में जानते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। अब जानिए सार्थक किसे कहते हैं और निरर्थक किसे कहते हैं। सार्थक वे शब्द होते हैं, देखिए जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। मतलब सार्थक शब्द वे होते हैं जिनके कुछ निश्चित अर्थ निकलते हैं, जिसको हम जानते हैं, जिसका नाम लेते हैं हमारे दिमाग में उसकी तस्वीर छप जाती है, उसे क्या कहते हैं? सार्थक कहते हैं। जैसे देखिए कलम, कलम अगर हम नाम ले रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कलम क्या है, यानी कि कलम वो चीज़ है जो लिखने वाली होती है। हमें तुरंत पता चल जा रहा है कि कलम क्या है, एक सार्थक शब्द है। उसके बाद से है रोटी। अगर रोटी का नाम लिया जा रहा है तो हमें तुरंत याद आ जा रहा है क्या? जो हम शाम को खाना खाते हैं या सुबह में रोटी खाते हैं, याद आ जा रहा है कि नहीं? हमारे दिमाग में छप जा रहा है हाँ रोटी कैसे होता है। उसके बाद से है पानी। खाना खाने के बाद पानी पीते हैं, नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, सब कुछ पानी का तो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोग है। तो ये भी हम जानते हैं पानी किसे कहते हैं। तो हुआ ना ये सार्थक शब्द। उसके बाद है कपड़ा। भाई बिना कपड़ा को तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें ज़िंदगी की इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन इनका नाम लेने से हमें पता चल जा रहा है हाँ ये सार्थक शब्द हैं, इनको हम जानते हैं। उसके बाद से देखिए निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वलम, ओटी, वानी, उपड़ा आदि। मतलब जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, जिसे बोलेंगे, बोलने के लिए वो शब्द है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, हम समझ नहीं पाते हैं इसका अर्थ क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, उसे क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। जैसे मान लीजिए वलम है। वलम का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि इसका मतलब कुछ होता ही नहीं है। उसी तरह से ओटी है। ओटी का भी मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा कि ओटी का मतलब क्या होता है। वानी है। वानी का भी मतलब नहीं समझ में आ रहा। उपड़ा है, इसका भी अर्थ नहीं समझ में आ रहा कि उपड़ा का मतलब होता क्या है। तो देखिए कलम सार्थक शब्द है और वलम निरर्थक शब्द है। उसी तरह से रोटी सार्थक शब्द है, ओटी निरर्थक शब्द है। जैसे कोई पूछता है कि मतलब रोटी वोटी खाए हो, तो रोटी तो सार्थक शब्द है, रोटी का मतलब हमें समझ में आता है, लेकिन रोटी का क्या मतलब है? कुछ नहीं है, इसलिए जब उसका मतलब नहीं है तो वो निरर्थक हुआ। उसी तरह से पानी, वानी, पानी वानी पी लेना, तो पानी का मतलब तो समझ में आ रहा है कि पानी क्या चीज़ होता है, लेकिन भाई ये वानी क्या चीज़ है नहीं समझ में आ रहा ना। बोलने के लिए सभी लोग बोलते हैं लेकिन ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसी तरह से है कपड़ा का उपड़ा। कपड़ा उपड़ा पहन लेना, तो भाई कपड़ा तो पहन लेंगे, लेकिन भाई उपड़ा क्या है? ये भी कोई पहनने वाली चीज़ है? नहीं है ना। तो इसीलिए निरर्थक शब्द हुआ, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, इसका मतलब हम जानते ही नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। आपको समझ में आ गया सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। शब्द तो होते हैं लेकिन जिसका सही अर्थ निकलता है। जैसे मान लीजिए सार्थक है। सार्थक, सा का मतलब होता है सही, अर्थ का मतलब होता है अर्थ, यानी कि सही सही जिसका अर्थ निकले उसे सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक का देखिए नि मतलब नहीं, और अर्थक का मतलब जिसका अर्थ निकलवे ना करे, मतलब निकले ही ना, उसका कोई अर्थ ही ना निकले, कोई अर्थ ही ना बने, उसे क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द कहेंगे। तो हमारा तीसरा क्लियर हो गया।
अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। अब देखिए जो सार्थक शब्द हैं इनके भी 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द के आधार पर 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला एकार्थी शब्द, और दूसरा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, तीसरा है अनेकार्थी शब्द, और चौथा है विलोम शब्द, और पांचवा है पर्यायवाची शब्द। अब देखिए एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? मतलब किसी भी शब्द का एक ही अर्थ निकलता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। और अनेकार्थी शब्द उसे कहते हैं शब्द एक रहेगा लेकिन उसके अर्थ अनेक रहेंगे, उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए अनेकार्थी का हो गया हस्त। हस्त मतलब कर होता है। कर का मतलब हाथ भी होता है और कर का मतलब टैक्स भी होता है। उसी तरह से पर्यायवाची है। पर्यायवाची का मतलब कई शब्दों का अर्थ एक निकलता है, उसे पर्यायवाची कहते हैं। विलोम किसी भी शब्दों का उल्टा या विपरीत, उसे विलोम कहते हैं। अब देखिए श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या है? मतलब सुनने में और उच्चारण करने में सेम रहेंगे, एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग रहेगा। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही जानेंगे, अगले वीडियो में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। चलते हैं अपना अगला प्रयोग के आधार पर भी देखना है। आइए चौथा का जानते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर भी शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? देखिए पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं, मतलब पहला विकारी है, दूसरा अविकारी है। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग वचन काल के अनुरूप परिवर्तन होता है। मतलब लिंग वचन और काल के अनुरूप परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द। मतलब जिसका रूप बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे देखिए नदी हुआ, लड़का हुआ, कुत्ता हुआ, आदि हुआ। जैसे नदी का एक उदाहरण ले लीजिए। जैसे यह एक नदी है, ठीक। अगर बहुत सारी नदियां हो तो हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब हमारा भारत देश जो है नदियों का देश है। तो नदी से नदियों हो गया ना, नदियों भी हो जाएगा, या फिर यहाँ पे ढेर सारी नदियां हैं, नदियां भी हो जाएगा। तो नदी को हम बदल सकते हैं, नदी, नदियां और नदियों में, इसे बदल सकते हैं। उसी तरह से लड़का है, यह एक लड़का है, या फिर ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं, या फिर 2 लड़का है। तो इसका रूप बदल रहा है कि नहीं? देखिए लड़का से लड़का हुआ, लड़कों हुआ, मतलब वाक्य के अनुसार इसे हम बदल सकते हैं। उसी तरह से कुत्ता है, यह कुत्ता भौंक रहा है, 2 कुत्ते भौंक रहे हैं, बहुत सारे कुत्ते जा रहे हैं। तो मतलब कुत्ता का भी हम बदल सकते हैं लिंग वचन और काल के अनुसार, यानी कि वाक्य में जिस तरह से जैसे मांगेगा उसके हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। तो कुत्ता से कुत्तों और कुत्ते दोनों लिख दिए। लेकिन अविकारी शब्द वो है, देखिए अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन काल के अनुरूप कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई लिंग हो, काल हो, या मतलब कुछ भी हो, वचन हो, किसी भी प्रकार का कोई झमेला नहीं रहता है, इसमें बदलता ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो, ये बदलता नहीं है। जैसे मान लीजिए है आज, जैसे आज सोमवार है, तो आज सोमवार है, तो आज को हम लिख सकते हैं आज ही सोमवार है, या फिर लिख सकते हैं आज वो सोमवार है? नहीं लिख सकते, क्योंकि सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, वाक्य अच्छे से नहीं बनेगा। कल है, कल मंगलवार है, तो लिख सकते हैं कल मंगलवार है, या फिर कल मंगलवार है? नहीं लिख सकते ना। उसी तरह से परसों है, परसों बुधवार है, ये भी नहीं लिख सकते। परसे बुधवार है, या परसी बुधवार है, या परसा बुधवार है, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका अर्थ ही खराब हो जाता है, उसका कोई मेल ही नहीं बैठेगा उस वाक्य से। इसलिए इसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए इसको कहते हैं अविकारी शब्द। और जिसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, जिसका रूप बदल सकते हैं, लिंग वचन और काल के अनुसार बदलता है, उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और जो नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। और देखिए ये जो विकारी शब्द है इनके भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देख लीजिए। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया, और चौथा है विशेषण। मतलब इसके 4 भेद होते हैं। अब देखिए
4 भेद इसके भी होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा वे शब्द होते हैं जो मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और उसके बाद देखिए क्रिया क्या होती है? वाक्य में जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। उसके बाद से है विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो अब आप लोग जान गए कि विकारी में भी 4 भेद होते हैं, उसी तरह से अविकारी में भी 4 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। इसका भी है पहला क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो देखिए इसके विचार होते हैं कौन कौन से। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अब देखिए ये क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद है संबंध बोधक अव्यय। इसे देखने से, इसे बोलने से ही पता चल जा रहा है कि संबंध जोड़ने वाला है। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय है कि जो दो वाक्यों या दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखिए विस्म बोधक आदि अव्यय किसे कहते हैं? विस्म मतलब होता है आश्चर्य, मतलब जो हमारे मन में आश्चर्य पैदा कर दे, या हर्ष हो, खुशी हो, या फिर दुख हो, या फिर सुख हो, एकाएक जो हमारे हृदय के मतलब भाव को बदल देती है, उसमें विस्मयादि बोधक सब अव्यय उसे कहते हैं। तो अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसे नोट बनाते जाइए, एक कॉपी पे लिखते जाइए, क्योंकि बेटा कितना हो भी माइंडेड रहोगे ना तो दिमाग में देखोगे तब तक याद रहेगा, लगेगा कि सारी चीज़ें आसान है, मतलब अच्छे से हमको आता है, हम कर लेंगे। लेकिन ज्यों ही ये वीडियो गया हमारे दिमाग से सब कुछ चला जाएगा। और अगर नोट बनाए रहेंगे तो क्या, अगर हमें भूल भी जाता है तो हम 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद उसे निकाल के फिर से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, वो हमें याद हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका नोट बनाइए। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, नोट बनाइए, हमेशा के लिए रखे रहिए अपने पास। जब थोड़ा सा भूल रहा है तो उसे बार बार हफ्ते में या फिर 1 महीने में या 10 दिन पे या 15 दिन पे उसे पढ़ते जाइए, कभी आपको भूलेगा नहीं। तो आज हमने क्या सीखा? आज सीखा अर्थ के आधार पे कितने शब्दों के भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला सार्थक, दूसरा है निरर्थक। और चौथा है प्रयोग के आधार पे कितने होते हैं, तो उसमें भी 2 होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो हमारे शब्द का चैप्टर समाप्त हुआ। पहला भी देख लीजिएगा और दूसरा भी देख लीजिएगा। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।